नमस्कार दोस्तों, मैं लेकर आई हूँ आपके लिए कलेक्टरनी बहू का भाग दूसरा। असल में मयंक ने अपनी बातों से अनामिका को बहला तो दिया था, मगर एक बात उसे परेशान कर रही थी। वह खुद भी इतनी बड़ी बात को अपने माता पिता से छुपाना नहीं चाहता था, लेकिन वह जानता था कि उसके माता पिता चाहे कितने भी प्रगतिशील होने की बात कहे, वह लोग कितना भी कह ले कि उन्हें पढ़ी लिखी बहू चाहिए, लेकिन फिर भी उन्हें यह कभी मानना नहीं होगा कि वह बहू की नौकरी के लिए बेटा अपने अच्छी खासी नौकरी छोड़ दे या फिर घर से काम करे। अभी से घर में कोई तनावपूर्ण वातावरण न बन जाए, यही सोचकर अनामिका को बात करने से रोक दिया था। हमारे समाज की यही तो विडंबना है। हम आज स्त्री पुरुष समानता की कितनी भी दुहाई क्यों न दे दे, फिर भी कोई भी माता पिता आज भी यह बर्दाश्त नहीं करेगा कि उनका बेटा घर में रहकर काम करे, घर की देखभाल करे और बहू बाहर जाकर काम करे। एक बार के लिए माता पिता मान भी जाएं तो समाज उन्हें यह बात स्वीकार करने की इजाज़त नहीं देता। जब घर वाले या पति पत्नी आपसी समझ और चर्चा से निर्णय भी ले ले तो हमारा समाज बातें बनाने लगता है। कोई कहता जोरू का गुलाम बन गया, तो कोई कहता है अरे यह तो अपने पति से डरती है। दोनों ही तरफ से समाज बोलता है, तो फिर यह स्त्री पुरुष समानता की बात क्यों करते हैं आखिर? मयंक को डर था कि अगर अभी उसके माता पिता को अनामिका के चयन के बारे में पता चल जाएगा तो शायद वह उसको इंटरव्यू के लिए जाने न दे। बहू का काम और पद बेटे के काम और पद से बड़ा हो, यह एक माता पिता कैसे स्वीकार कर सकते हैं? ये जो होगा देखा जाएगा, ऐसा सोच मयंक ने अपनी अनामिका का साथ देना ही ठीक समझा था। और फिर शादी से पहले भी तो उसने यही सोचा था। दिन गुजरते गए और मयंक के मशवरे पर ही अनामिका मुंबई से मिले नौकरी के ऑफर को छोड़ सिविल सर्विसेज के इंटरव्यू की तैयारी करने में जुट गई। उसने अपने माता पिता को भी इस चयन के बारे में कुछ नहीं बताया था। उसका इंटरव्यू पुणे में ही था। अपने घर वालों को बिना बताए मयंक अनामिका को इंटरव्यू दिलाने पुणे ले गया। इंटरव्यू बहुत अच्छा गया। उसे पूरी उम्मीद थी कि उसका अंतिम रूप भी चयन हो जाएगा। बस उसे इंतजार था अंतिम रिजल्ट का। बिना किसी को बताए, बिना किसी को मिले अपने शहर से यूं ही लौट जाना अनामिका को अच्छा नहीं लग रहा था। लेकिन मयंक ने उसे एक बार फिर समझाया कि अभी यह थोड़ी सी उदासी बात में एक बहुत बड़ी खुशी में बदल जाएगी, तब शायद उसे इतना बुरा न लगे। तय अनुसार इंटरव्यू के बाद दोनों हैदराबाद वापस लौट आए थे। 2.5 महीने के बाद एक दिन अचानक मयंक के मोबाइल पर उसके पिताजी का मैसेज आया, जिसमें लिखा था बहू को लेकर जल्द से जल्द घर आ जाओ, कुछ ज़रूरी बात करनी है। मैसेज पढ़ते ही मयंक ने अपने पिता को तुरंत कॉल किया, लेकिन उनका फ़ोन स्विच ऑफ आ रहा था। उसने अपनी माँ को कॉल किया, लेकिन उनका भी फ़ोन स्विच ऑफ आ रहा था। लैंडलाइन पर कॉल नहीं लग रहा था। जाने क्या बात हुई थी। हैरान परेशान उसने सबने पहले अनामिका को कॉल किया और सारी बात बताई। अनामिका ने उसे जल्दी से पुणे की टिकट बुक कराने के लिए कहा और दोनों अगली ही फ्लाइट से पुणे के लिए निकल गए। पूरे रास्ते मयंक और अनामिका के मन में कई तरह के ख्याल आते रहे, लेकिन दोनों ही एक दूसरे को दिलासा दिलाते रहे। घर पहुंचते ही जब मयंक के पिताजी ने दरवाज़ा खोला तो सामने अपने माता पिता को स्वस्थ पाकर दोनों की जान में जान लौट आई। इससे पहले कि वह दोनों कुछ पूछ पाते, मयंक कुछ कहता, उससे पिताजी ने कहा, आइए लाड साहब, अब तो आप इतने बड़े हो गए हैं कि घर के पास से होकर गुजर जाते हैं, लेकिन घर आने का समय नहीं मिल पाता आपको। तुम दोनों पुणे आकर चले गए और हमें पता भी नहीं, और आज न्यूज़पेपर में एक खबर पड़ी है, तभी तुम्हें फ़ोन किया था। मयंक और अनामिका दोनों एक दूसरे की तरफ देखने लगे और सोचने लगे कि न्यूज़पेपर में आखिर ऐसा क्या आया है।
तभी अनामिका को याद आया। उसने दौड़कर अखबार अपने हाथ में लिया। अभी वह कुछ कहती इससे पहले ही कि उसकी सास ने उसके पास आकर तंज कसते हुए कहा, हाँ बेटा, फिक्र मत करो, तुम्हारा रिजल्ट आ गया है, तुमने टॉप किया है और अखबार में फ़ोटो भी आ गई है। सुबह से कई रिश्तेदारों के फ़ोन भी आ चुके हैं। मुझे तो लोगों ने कलेक्टर साहिबा की सास भी बना दिया। क्यों मयंक बेटा, यह सब क्या है? क्या तुम्हारा कोई फर्ज नहीं बनता था हमें यह सब बताने का? माँ, पिताजी, मैं और अनामिका इस बारे में आपसे बात करने वाले ही थे। सोचा पहले रिजल्ट आ जाए फिर बताएंगे। खैर देर से ही सही, अब आपको पता चल तो गया ही ना। आप लोग खुश तो है ना? माँ ने एक बार फिर तंज भरा तीर छोड़ते हुए कहा। हाँ हाँ बेटा, हम बहुत खुश हैं। अब बहू ऑफिस जाएगी, बेटे से भी बड़ा रुतबा पाएगी। बेटा तो अब घर के काम करने की भी सोचेगा, तो हम बहुत खुश होंगे, क्यों नहीं रहेंगे? आप ऐसा क्यों कह रही हो माँ? क्या आप अपनी छोटी के लिए भी ऐसा ही नहीं चाहती थी कि वह पढ़ लिख कर कोई सरकारी ओहदा पाए? क्या छोटी की ही तरह अनामिका आपकी बेटी नहीं है? आपको तो खुश होना चाहिए, उसने आपका एक सपना पूरा किया है। और फिर आप दोनों ही तो हमेशा मुझसे कहते थे कि आपको एक पढ़ी लिखी बहू चाहिए। मयंक ने अपनी माँ से पूछा। हाँ, हमने कहा था कि हमें एक पढ़ी लिखी बहू चाहिए, लेकिन यह तो नहीं कहा था कि चोरू के गुलाम बन जाओ। इसी ने कहा होगा न तुम्हें कि हमें कुछ न बताए इस बारे में, और तुमने भी इसकी बात बड़ी आसानी से मान ली। तुम लोग अगर यह सब कुछ हमें पहले बताकर करते तो शायद हमें इतना बुरा नहीं लगता। हमसे छुपाने का क्या मतलब था? और इसके नौकरी ज्वाइन करने का मतलब भी समझ रहे हो तुम? तुमसे ज़्यादा बड़ा ओहदा मिल जाएगा इसे। कैसा लगेगा एक पत्नी अपने पति से बड़े रुतबे पर? वैसे भी हमें तो बहू चाहिए थी, कलेक्टरनी नहीं। अब मेरी बात ध्यान से सुनो। तुम्हारी बीबी ने परीक्षा दे दी, पास भी हो गई, लेकिन अब ज्वाइन करने का विचार इसके दिमाग से निकलवा दो। तुम हैदराबाद में और यह यहाँ पुणे में। अगर ऐसा ही रहना है तो गृहस्थी कैसे चलेगी? अब यह मत कह देना कि इसके पीछे पीछे तुम भी यहाँ पुणे में आ जाओगे। अपनी नौकरी छोड़कर उससे क्या बदल जाएगा? यह तो घर के बाहर जाएगी ही ना नौकरी करने। मयंक आगे बढ़कर अपनी माँ को जवाब देना चाहता था, लेकिन अनामिका ने उसे रोक लिया। वह खुद आगे बढ़कर अपनी सास के पैर छूकर कहने लगी, माँ, सबसे पहले तो मुझे माफ़ कर दीजिए। माँ आपसे कुछ भी नहीं छुपाना चाहती थी। सिविल सर्विसेज के लिए चयनित होना मेरा बचपन का सपना था, जो आज पूरा हो गया। अब मुझे आगे और कुछ नहीं चाहिए। चयन होने के बाद मैं नौकरी ज्वाइन करूं या न करूं, इससे मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अगर आप नहीं चाहती तो मैं ज्वाइन नहीं करूंगी। मयंक की छोटी बहन रागनी, जिसे प्यार सब लोग छोटी बुलाते थे, कॉलेज से घर आ गई थी। अपनी भैया भाभी को अचानक देख उसने पूछा, भैया भाभी, आप लोग कब आए और क्या बात है? सब इतने सीरियस मूड में क्यों लग रहे हैं? रागनी को देख माँ ने कहा, कुछ नहीं रागनी, हम बहुत ज़रूरी बात कर रहे हैं, तुम चुपचाप अपने कमरे में जाओ। माँ, आखिर हुआ क्या है? आप ऐसा क्यों कह रही हैं? रागनी ने घबराते हुए पूछा। कोई सवाल जवाब नहीं, मैंने कहा ना, जाओ यहाँ से। माँ के ऐसे बर्ताव से मयंक को बहुत अचरज हो रहा था, साथ में उसे बहुत ही गुस्सा भी आ रहा था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर माँ इस तरह का बर्ताव क्यों कर रही है। उसने उनकी ओर देख कहा, क्यों माँ, रहने दीजिए। रागनी को भी यही पर देखने दीजिए। उसे भी अपनी माँ का यह दोहरा रूप, अपने माँ की यह दोहरी मानसिकता कभी ऐसी न थी। मेरी माँ, मुझे समझ नहीं आ रहा है आप ऐसा क्यों कर रही हैं। एक तरफ तो आप रागनी के लिए लाखों सपने देख रही हैं, अगर वही सपना अनामिका ने पूरा किया है तो आप क्यों खुश नहीं हैं? क्या सिर्फ इसलिए ही वह आपकी बेटी नहीं, आपकी बहू है? उनके मुँह से वह कड़वी सच्चाई सुन एक पल के लिए उसकी माँ
निस्बत सी हो गई थी। उन्होंने एक नज़र अपनी बेटी रागिनी को देखा, दूसरी तरफ अनामिका को। उसी समय रागिनी ने अपने सामने टेबल पर पड़े अखबार में अपनी भाभी का फोटो देखा। देखते ही उसने उसे हाथ में लिया और अखबार पढ़ना शुरू किया। क्या भाभी, आपने आपने पीसीएस की परीक्षा में टॉप किया है? अरे वाह, यह तो कितनी खुशी की बात है। तो क्या यह सारा बखेड़ा इस खबर को लेकर खड़ा हुआ है? पर क्यों माँ? लोगों को तो भाभी पर गर्व करना चाहिए। मुझे तो सचमुच बहुत खुशी हुई है। एक बात बताइए माँ, पिताजी, अगर भाभी की जगह आज अखबार में मेरी फ़ोटो छपी होती तो क्या तभी आप लोगों का यही रिएक्शन होता? नहीं न, तो फिर क्यों आप लोग घर का माहौल ख़राब करने पर तुले हो? पिताजी, जो काफ़ी देर से खामोशी से सबकी बातें सुन रहे थे, कहने लगे, रागिनी, मयंक, तुम लोग अपनी माँ को समझ नहीं रहे हो। आज सुबह से कई लोगों के तंज सुन चुकी है वह, और इसलिए ऐसा बर्ताव कर रही है। किसी ने कहा बहू बड़ी सरकारी अफसर बन गई है तो बेटे को मामूली नौकरी करने की क्या जरूरत है। तो किसी ने कहा कलेक्टर की सास बनने के बाद हमें भूल न जाना। माँ है वह, उसके बेटे को कोई नीचा दिखाए वह बर्दाश्त नहीं करेगी वह। कुछ देर की चुप्पी के बाद उन्होंने अपनी पत्नी की ओर देखते हुए आगे आकर कहा, मालती, बच्चों की बात भी उनकी जगह सही है। हमें बेटी और बहू में फ़र्क नहीं करना चाहिए। क्यों हम सिर्फ नाम के लिए पढ़ी लिखी बहू को अपने बेटे से ब्याहना चाहते हैं? क्यों उसका बाहर जाकर नौकरी करना हमें पसंद नहीं? यही बात अगर हमारी बेटी पर आती तो क्यों हमारी सोच एकदम से विपरीत हो जाती? यह बात तो सोचने वाली है ना। हमें अपनी दोहरी मानसिकता बदलने की आवश्यकता है। क्यों न इसकी शुरुआत हम अपने ही घर से करें। उन्होंने पलटकर अनामिका की ओर देखा और कहा, बहू, तुम्हारी इस सफलता के लिए तुम्हें बहुत बहुत बधाई देता हूँ। साथ ही तुम्हें सच्चे मन से आश्वस्त भी करता हूँ कि तुम यह नौकरी जरूर करोगी। हम सब तुम्हारे साथ हैं। एक कलेक्टर साहिबा का ससुर कहना मेरे लिए गर्व की बात होगी। हमारा आशीर्वाद सदैव तुम्हारा साथ है। क्यों मालती, मैं सही कह रहा हूँ न? अपने बेटे मयंक, अपनी बेटी रागिनी और अपने पति की कई सारी बातों पर गौर करने के बाद मालती को अपनी ही सोच पर शर्म सी आने लगी थी। उन्होंने अपनी बहू के पास जाकर कहा, अनामिका बेटी, क्या अपनी इस माँ को उन उपशब्दों के लिए माफ़ करोगी जो अभी कुछ देर पहले कहे थे? माफ़ी कैसी माँ, ऐसा मत कहिए, बल्कि मैं तो आपसे माफ़ी मांगना चाहती हूँ। आपका दिल नहीं दुखाना चाहती थी, अनामिका ने कहा। दूसरे ही पल माँ ने उसकी बात सुन उसे गले लगा लिया था। तभी रागिनी ने उसी से झूमते हुए कहा, चलो चलो, आज सब लोग रेडी हो जाओ। मेरी भाभी ने पीसीएस में टॉप किया है, सेलिब्रेशन तो बनता है। आज हम सब मिलकर बाहर खाना खाने जाएंगे। क्यों, कैसा प्लान है भाभी? उसकी बातें सुन सब लोगों के चेहरे खिल उठे थे। थोड़ी देर बाद बाहर जाने के लिए जब अनामिका अपने कमरे में तैयार हो रही थी तो मयंक ने पीछे से आकर उसे गले लगा लिया और कहा, कभी मत कहना तुम्हें इस नौकरी से फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि मैं जानता हूँ कि तुम्हें फ़र्क पड़ता है और पढ़ना भी चाहिए। तुम इस परीक्षा में केवल चयनित नहीं हो, तुमने टॉप किया है। आगे जो भी नौकरी, पद, प्रतिष्ठा, ओहदा तुम्हें मिलेगा, तुम उसकी हकदार हो। अपने पति की बात सुन अनामिका ने उसे चूमते हुए कहा, ओह मयंक, तुम नहीं जानते, तुम्हें पाना मेरे लिए इन सब बातों को पाने से भी कर है। तुम न होते तो मैं शायद यहाँ तक का सफ़र कभी न पूरा कर पाती। तुम्हारी उस एक अनुमति ने मेरे सारे सपने सच कर दिए। अनुमति देने वाला मैं कौन हूँ अन्नू? आखिर एक लड़की को अपने सपने पूरे करने की अनुमति की जरूरत पड़ती ही क्यों है? पुरुषों ने आज तक किसी से कोई अनुमति नहीं ली। हम केवल स्त्री पुरुष समानता की बड़ी बड़ी बात करते हैं, लेकिन असल में इस क्षेत्र में अभी भी बहुत कुछ करना बाकी है। लोगों के नज़रिए को बदलना बहुत ज़रूरी है। जिस तरह आज माँ पिताजी का नज़रिया बदला, ऐसे ही बदलाव की जरूरत है।
हमारे समाज को भी है, तभी तो फिर इस समाज की दूसरी अनामिकाएं अपने सपनों को पूरा कर पाएंगे। कल जब तुम समाज में बदलाव लाने जितनी सख्त हो जाओ तो इस बात पर जरूर ध्यान देना, तुम साथ दोगे तो ऐसा बदलाव जरूर आएगा मयंक। इतना कहकर अनामिका ने अपने जीवन साथी को गले लगा लिया। तो दोस्तों, मयंक ने अपनी पत्नी का साथ देकर सही किया या गलत, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। कहानी अच्छी लगी, कहानी को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। धन्यवाद।